हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आपका स्वागत है वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो है सो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारी विरासत जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसका पहला चैप्टर मध्यकाल में भारत अर्थात इंडियन मेडिवल पीरियड के ऊपर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं और इसमें व्याख्या के साथ बताया गया है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। और अंत में, वीडियो के अंत में जो है सो होमवर्क भी जारी किया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत में किनके साम्राज्यों की स्थापना हुई। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत में किनके साम्राज्यों की स्थापना हुई। चीनियों, मुगलों, यूरोपियों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, 13वीं सदी में अर्थात 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो कालांतर में अलग अलग वंशजों के नाम पर 1526 ईस्वी तक शासन चलता रहा। वे लोग तुर्क तथा अफगान थे। बाद में 16वीं सदी अर्थात 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली, जो मुगल साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ। अर्थात भारत में 16वीं सदी में मुगलों द्वारा साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो मुगलों द्वारा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, मध्यकाल के दौरान किन परंपराओं का समावेश हुआ। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। मुस्लिम एवं पारसी, हिंदू एवं पारसी, हिंदू एवं मुस्लिम या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, मध्यकाल के दौरान इस लंबे समयांतराल में हिंदुओं एवं मुस्लिमों के आपसी संपर्क के कारण इस महाद्वीप में एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जिसे हिंदू एवं मुस्लिम परंपराओं का समावेश था। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो हिंदू एवं मुस्लिम परंपराओं का समावेश होगा। ठीक है, इस संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से मध्यकाल की भाषा, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला तथा मूर्तिकला में दिखती है। अगला प्रश्न देखें, मध्यकाल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग आरंभ हुआ, जिनमें प्रमुख थे। कौन कौन से प्रमुख थे, उनका नाम दिया गया है। रहट, तोप, बारूद या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, मध्यकाल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियां का प्रयोग आरंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। अब सिंचाई रहट से होने लगी, अर्थात रहट जो है सो पहला नंबर में ऑप्शन आ गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा, कताई में चरखे का भी इस्तेमाल होने लगा। और इसी काल में युद्ध के दौरान तोप और बारूद का इस्तेमाल आरंभ हो गया। ठीक है, तो इस तरह के हथियारों का भी प्रयोग होने लगा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है सो डी होगा। इनमें से सभी जितने भी ऑप्शन है सभी के सभी इस प्रश्न के उत्तर में सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, विदेशियों द्वारा किस काल में आलू, मक्का, मिर्च इत्यादि खाद्य फसलें भारत लाई गई। विदेशियों द्वारा आलू, मक्का, मिर्च इत्यादि इसी तरह के और भी खाद्य फसलें। ऑप्शन ए आधुनिक काल में, बी मध्यकाल में, सी प्राचीन काल में या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मध्यकाल में विभिन्न नवीन प्रौद्योगिकियों का आरंभ हुआ, जिसमें कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। जहां सिंचाई अब रहट के माध्यम से होने लगी, वहीं इसी कालावधि में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसी फसलें यहां विदेशियों द्वारा लाई गई। तो इसका उत्तर जो है सो मध्यकाल में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। मध्यकाल में व्यवसाय एवं किस चीज की संभावनाओं ने विदेशियों को भारत की ओर आकर्षित किया। भारत की ओर किस चीज ने आकर्षित किया। खनिज संपदा, जूट, कपास या काली मिर्च। फ्रेंड्स, मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी। रोजगार के अवसर एवं काम धंधों की तलाश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना बढ़ गया। ठीक है, यहाँ की खनिज संपदा एवं व्यवसाय की संभावनाओं ने विदेशियों को आकर्षित किया। तो यहाँ उत्तर जो है सो खनिज संपदा विशेष रूप से होगा। खनिज संपदा के कारण जो है सो विदेशी लोग भारत की ओर आकर्षित हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जिनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा। मतलब मध्यकाल में नए नए सामाजिक समूह का उदय हुआ,
उसमें से एक प्रमुख समुदाय कौन सा था जिसका उस समय उदय हुआ, ठीक है। तो वैश्य, शूद्र, राजपूत या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, मध्यकाल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ जिनमें से राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है सो राजपूत होगा। राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला है जिसका अर्थ राजा का पुत्र होता है। इस काल में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर योद्धाओं, राजा एवं सामंत वर्ग के लिए होता था, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, मध्यकाल में आदिवासियों को विवश होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, मतलब अपना घर बार छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा रही थी, आदिवासियों को जंगलों से जबरदस्ती भगाया जा रहा था, आदिवासियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जा रहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मध्यकाल के दौरान जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा रही थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सो ए उत्तर होगा, चूंकि जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा रही थी, जिसके कारण जो है सो आदिवासियों को विवश होकर के उन्हें छोड़ना पड़ा अपना जगह। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ और कुछ क्षेत्रों में धीरे धीरे धीमी गति से हुआ। परिणाम स्वरूप जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को विवश होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, अर्थात अपना घर बार छोड़ना पड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा धर्म अति प्राचीन है? मुस्लिम, सनातन, सिख या ईसाई? फ्रेंड्स, सनातन धर्म जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, याद रखिएगा सनातन धर्म को हिंदू धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो वह भारत का अति प्राचीन धर्म है, अर्थात इसका उत्तर जो है सो बी होगा। सनातन धर्म भारत का सबसे प्राचीन, अति प्राचीन धर्म जो है सो सनातन धर्म है। इस शाश्वत धर्म की 3 धाराएं हैं, शैव, शाक्त एवं वैष्णव। इन 3 धाराओं का अभ्युदय मूल रूप से भक्ति की धारणाओं के कारण हुआ। इन 3 धाराओं के मूल भाव में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, अर्थात इनके मूल में सनातन धर्म ही विराजमान है, ठीक है। तो सबसे अति प्राचीन धर्म है भारत का सनातन धर्म। अगला प्रश्न देखें, वसुधैव कुटुंबकम किस धर्म का सारांश है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म या ईसाई धर्म? फ्रेंड्स, प्रेम, करुणा, शांति, सहिष्णुता आदि जीवन मूल्य सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का आधार है। वसुधैव कुटुंबकम की विश्व मानवतावादी दृष्टि ही हिंदू धर्म का सारांश है। इसका उत्तर जो है सो हिंदू धर्म होगा या सनातन धर्म होगा, ठीक है। सनातन धर्मों को चूंकि हिंदू धर्म कहते हैं, तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म का सारांश है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की विश्व मानवतावादी दृष्टि ही हिंदू धर्म का सारांश है। भगवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, भागवत गीता के माध्यम से कौन सा संदेश दिया गया है? ज्ञान योग, कर्म योग, संभाव या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, भागवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसमें ज्ञान योग एवं कर्म योग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर संभाव का संदेश दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है सो संभाव होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज का होमवर्क देख लें। आज का होमवर्क है, पहला, शास्त्र एवं वैष्णव कौन से धर्म के धाराएं हैं? यहाँ शास्त्र हो गया, यहाँ शैव होगा, ठीक है। शैव एवं वैष्णव कौन से धर्म के धाराएं हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तीसरा प्रश्न, मध्यकाल के दौरान जंगलों को साफ क्यों किया गया, ठीक है। तो इन 3 प्रश्नों का जवाब लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो ग्रुप में है उसमें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।